शादी के 3 साल बाद जब मैं बेवा हुई तो ससुराल वाले मुझे जूतियों में बिठाकर खाना देते थे। एक दिन खाना बनाते हुए मुझसे रोटी जल गई तो देवर ने मुझे बहुत मारा और बोला, 5 मिनट में घर से निकल जा। मैंने रोते हुए कुछ कपड़े बैग में डाले तो शौहर की पुरानी कमीज़ की जेब में से 2 चाबियाँ और एक पता मिला। मैं उस पते पर पहुंची तो वो एक छोटा सा मकान था। मैंने अपना सामान रखने के लिए जो ही दूसरी चाबी से अलमारी खोली तो हैरत से आंखें फट पड़ी। शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकी जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। मेरा शौहर अज़दान एक मेहनती और नरम दिल इंसान था। वो ज़्यादा अमीर तो नहीं था लेकिन मुझे इज़्ज़त देता था। मैंने कभी उसे बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पूरी करने का मुतालबा नहीं किया था क्योंकि उसकी मोहब्बत ही मेरे लिए सब कुछ थी। हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारा एक प्यारा सा 2 साल का बेटा भी था जिसका नाम समीर था। ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा नहीं था मगर मैं शौहर की मोहब्बत में सबके रवैये बग़ैर माथे पर शिकन लाए बर्दाश्त करती थी। फिर एक दिन अज़दान की तबीयत अचानक ख़राब हुई। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गया, टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला अज़दान को कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज में है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे इर्द गिर्द का कुछ होश नहीं रहा। मैं बेसुध होकर गिर पड़ी। अज़दान की बीमारी का सुनकर मैं दिन रात रोती रहती थी। घर में सोग का आलम था। मैंने सबसे कहा अज़दान का इलाज करवाएं, क्या पता वो ठीक हो जाए। मगर मेरे देवर ने कहा कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, इलाज का कोई फ़ायदा नहीं। भाई अब चंद माह के मेहमान हैं। बेहतर होगा अस्पतालों में रोलने की बजाय ये वक्त अपनी बीवी बच्चों और हम सब घर वालों के साथ गुजारें। मैंने अज़दान की तरफ देखा। उनका चेहरा बुझ गया था। यकीनन उन्हें देवर की बात से दुख पहुंचा था मगर वो मुझे हौसला देते रहे और हर वक्त परेशानी में रहते थे। मेरी देवरानी मुझ पर चीखती थी कि घर के काम में मदद करवाऊं। सारा दिन रो रो कर नहुसत पिला रखा है। मेरे साथ अज़दान को भी इनकी बातें बुरी लगती थी। हम जिंदगी के इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और उन्हें काम काज की पड़ी हुई थी। अज़दान 6 माह भी जिंदा नहीं रह सके। शायद अपनों के रवैये ने उन्हें वक्त से पहले ही मार दिया। 4 माह बाद वो हमें हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। उस दिन के बाद मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। शुरू के चंद दिन ससुराल वालों ने हमदर्दी का ढोंग रचाया लेकिन जैसे ही ताज़ियत करने वालों का आना जाना ख़त्म हुआ उनका असल चेहरा सामने आने लगा। मेरी सास मुझे मनहूस कहने लगी, नंदे मुझे देखकर मुंह बनाती और देवर मुझे बोझ समझने लगा। वो लोग कहते कि अज़दान की मौत की ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैं जितनी सफाइयाँ देती इतनी ही जलील की जाती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी हैसियत घर की बहू से नौकरानी में बदल गई। मैं सुबह फजर से पहले उठती, पूरा घर साफ करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, सबके लिए नाश्ता बनाती, फिर दोपहर और रात का खाना तैयार करती। लेकिन इसके बावजूद मुझे इज़्ज़त तो दूर की बात, एक वक्त की रोटी भी सुकून से नहीं मिलती थी। घर के सब अफराद दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते और मुझे जूतियों के ऊपर बैठने का कहा जाता और मेरे सामने बचा हुआ खाना फेंक दिया जाता। कई बार तो सालन भी ख़त्म हो जाता और मुझे सूखी रोटी पानी से खानी पड़ती। सास गुस्से से कहती कि बेवा औरतों की यही औकात होती है। अज़दान को याद करके मैं आंसू भी खुलकर नहीं बहा सकती थी क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो फिर नई तजदीद शुरू हो जाती। वक्त गुजरता रहा। मैं खामोशी से सब जुल्म सहती रही। मेरे अपने वालिदैन बहुत पहले दुनिया से जा चुके थे। मेरा कोई भाई भी नहीं था इसलिए मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। उस दिन भी मैं हस्बे मामूल बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मुसलसल काम करते करते मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैंने रोटियां पकाना शुरू की। अचानक चूल्हे की आग तेज़ हो गई और एक रोटी जल गई। इतनी सी बात पर क़यामत आ गई। मेरा देवर आमिर बावर्ची खाने में आया। उसने जली हुई रोटी देखी तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो ज़ोर से चिल्लाया, ये क्या है? मैं घबरा गई। भाई मैं दूसरी बना देती हूँ, गलती हो गई। उसने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही मेरे गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरा सर घूम गया। मैं ज़मीन पर गिर गई। लेकिन वो नहीं रुका। उसने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और मुक्के मारने शुरू कर दिए। मैं रोती रही, माफ़ कर दें, दोबारा नहीं होगा। मगर उससे रहम नहीं आया। सास और नंदे भी वहाँ आ गई लेकिन किसी ने भी उसे नहीं रोका। आखिर आमिर ने चीख कर कहा, 5 मिनट में इस घर से निकल जाओ वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सहम गई। मेरे पाँव कांपने लगे। मैं अपने कमरे में गई जो हकीकत में अब स्टोर रूम बन चुका था। वही कमरा जहाँ कभी मैं और अज़लान मिलकर मुस्तकबिल के ख्वाब देखा करते थे। मैं रोते हुए अपने चंद कपड़े एक बैग में डालने लगी। सामान वैसे भी क्या था, चंद जोड़े कपड़े अपने और बच्चे के थे और कुछ यादें। इसी दौरान मेरी नज़र अज़लान की एक पुरानी कमीज़ पर पड़ी जो अलमारी के कोने में रखी हुई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कमीज़ उठाई और अपने सीने से लगा ली। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद अज़लान की खुशबू महसूस हुई हो। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कमीज़ तय करने के लिए जेब में हाथ डाला तो अंदर कुछ महसूस हुआ। मैं चौंक गई। जेब में 2 चाबियां थीं। उनके साथ एक तय किया हुआ कागज़ भी था। मैंने जल्दी से कागज़ खोला। इस पर एक पता लिखा हुआ था। मैं हैरान रह गई। ये पता मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
दिल में कई सवाल पैदा हुए। अजदान ने ये मुझसे क्यों छुपाया, ये चाबियाँ किस चीज़ की थीं, और ये पता किस जगह का था। बाहर से आमिर की आवाज़ आ रही थी, निकल रही है या नहीं। मैंने जल्दी से कागज़ और चाबियाँ बैग में रखी, अपने बेटे समीर को उठाया और घर से निकल आई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं सीधा इस पते की तरफ चल पड़ी। कई घंटों के सफ़र के बाद मैं एक पुरानी सी बस्ती में पहुंची। वहाँ पर एक छोटा सा मकान मौजूद था। मकान सादा था लेकिन साफ़ सुथरा लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं दरवाजे के करीब गई, पहली चाबी निकाली, कांपते हाथों से ताला खोला। चाबी बिल्कुल फिट आ गई। दरवाज़ा खुल गया। मैं हैरत से अंदर दाखिल हुई। घर काफ़ी अरसे से बंद था लेकिन फिर भी बहुत मुनज़्ज़म नज़र आ रहा था, जैसे कोई इसे मोहब्बत से संभाल कर गया हो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर देखा। दो कमरे थे, एक छोटा सा बावर्ची खाना था और एक कमरे में लकड़ी की बड़ी अलमारी रखी हुई थी। मैंने अपना बैग ज़मीन पर रखा, समीर को भी ज़मीन पर बिठाया, फिर दूसरी चाबी निकाली। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने चाबी अलमारी में लगाई, चाबी घूम गई। अलमारी का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और जैसे ही दरवाज़ा मुकम्मल खुला मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। अलमारी के अंदर एक छोटा सा लिफाफा था जिसके अंदर काफ़ी रकम पड़ी हुई थी। इनके साथ कई फाइलें भी थीं। मैं चंद लम्हे साकित खड़ी रही। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं जो कुछ देख रही हूँ वो हकीकत है। मैंने कांपते हाथों से एक फ़ाइल उठाई। फ़ाइल के ऊपर अस्तान का नाम लिखा हुआ था। इसके अंदर एक ख़त भी रखा हुआ था। मैंने जल्दी से ख़त खोला। ख़त के शुरू में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और तुम इस मुकाम तक पहुँच चुकी हो। ये पढ़ते ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं ज़मीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे और मैं कांपते हाथों से अजदान का ख़त पढ़ने लगी। मैंने कांपते हाथों से ख़त मजबूती से पकड़ा और पढ़ना शुरू किया। ख़त में अजदान की लिखाई देखते ही मेरे आंसू बेख्तियार बहने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे सामने बैठा मुझसे बात कर हो। ख़त में लिखा था कि अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो इसका मतलब है कि मेरे बाद तुम पर वही जुल्म हुआ जिसका मुझे पहले से डर था। मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह जानता था। मैं जानता था कि मेरी मौजूदगी में वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक भी करते हैं। मेरे बाद तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने अपनी मेहनत से जो प्लाट लिया था वो बेच कर ये मकान ख़रीदा। मैं चाहता था कि अगर कभी तुम पर मुश्किल वक्त आए तो तुम्हारे पास एक महफूज जगह हो। ख़त पढ़ते पढ़ते मेरी हिचकियाँ बन गईं। अजदान ने लिखा था कि अलमारी में जो रकम रखी है वो कई सालों की बचत है। इसके साथ कुछ फ़ाइलें हैं जिनमें एक छोटी सी कंपनी के कागजात मौजूद हैं। मैं हैरान थी क्योंकि अजदान ने कभी किसी कंपनी का जिक्र नहीं किया था। ख़त में आगे लिखा था कि मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक कारोबार शुरू कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि सब कुछ मुकम्मल होने के बाद तुम्हें बताऊं। अगर मैं ज़िंदा रहा तो ये सब तुम्हें खुद दिखाता, लेकिन अगर ये ख़त तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि किस्मत ने मुझे मोहलत नहीं दी। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने फ़ाइलें खोल कर देखी तो वाकई एक रजिस्टर्ड कंपनी के दस्तावेज़ात मौजूद थे। कुछ बैंक रिकॉर्ड थे और एक डायरी भी रखी हुई थी। मैंने डायरी खोली तो इसमें अजदान ने रोज़ाना के हिसाब किताब के साथ अपने दिल की बातें भी लिखी हुई थी। एक सफ़े पर लिखा था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरी बीवी कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। दूसरे सफ़े पर लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो मजबूत रहे क्योंकि वो कमज़ोर नहीं है। ये अल्फाज पढ़कर मेरा दिल भर आया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि मरने के बाद भी अजदान मुझे सहारा दे रहा था। शाम होने लगी तो मैंने घर का जायज़ा लिया। बावर्ची खाने में कुछ ज़रूरी सामान मौजूद था। पानी का कनेक्शन भी चल रहा था। मैंने कई महीनों बाद सुकून का सांस लिया। उस रात मैं इसी घर में सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो पहली बार मुझे किसी के डांटने या हुक्म देने की आवाज़ नहीं आई। मैं कुछ लम्हे खामोश बैठी रही। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरे अपने हाथ में है। अगले चंद दिन मैंने घर की सफाई की, तमाम कागजात तरतीब से पढ़े और अजदान के कारोबार के बारे में जानने की कोशिश की। फ़ाइलों में एक फ़ोन नंबर भी था जो अजदान के दोस्त सलीम का था। बहुत सोचने के बाद मैंने उसे फ़ोन किया। सलीम मेरी कॉल सुनकर खामोश हो गया। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा कि मुझे अजदान के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। उसने बताया कि वाकई वो दोनों मिलकर एक कारोबार शुरू कर रहे थे। अजदान बहुत ईमानदार और मेहनती था। सलीम ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता था। अगले दिन वो मकान पर आया। उसने मुझे तमाम तफसीलात समझाई। मालूम हुआ कि कंपनी अभी छोटी थी लेकिन इसमें तरक्की की बहुत गुंजाइश थी। सलीम ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो अजदान की जगह कंपनी की मालिक बन सकती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे कारोबार के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन फिर मुझे अजदान की डायरी के अल्फाज याद आए। उसने लिखा था कि तुम कमज़ोर नहीं हो। मैंने हिम्मत की और काम सीखने का फ़ैसला कर लिया। अगले कई महीने मेरी ज़िंदगी में मुसलसल जद्दोजहद रही। मैं रोज़ नई चीज़ें सीखती, हिसाब किताब समझती, लोगों से मिलती। कई बार गलतियाँ भी हुईं लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी बेहतर होने लगी।
आमदनी बढ़ने लगी और मेरा इत्मीनान भी वापस आने लगा। अपने बेटे की खातिर मुझे मेहनत करनी थी। मैं अपने बेटे को हर जगह अपने साथ रखती थी और हमारी मेहनत रंग ले आई। कंपनी अच्छे से चलने लगी। सलीम एक अच्छा इंसान था। उसकी जगह कोई और होता तो मुझ बेवा और मेरे यतीम बच्चे का हक खा जाता। मेरे देवर और बाकी घर वालों को इल्म हो चुका था कि अज़दान ने मरने से पहले ही मुझे महफूज ठिकाना देकर गया। उनके सीनों पर सांप लौट रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला जब एक दर बंद करता है तो दूसरा दर खोलता है। अपने बंदों को कभी बेयार मददगार नहीं छोड़ता। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।